नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 14 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली के बारे में बात करेंगे हम पहले प्रश्न में, और दूसरे प्रश्न में जानेंगे वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तीसरा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची पर। मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 लॉन्च किया गया है, जानेंगे किस राज्य ने इसको किया है लॉन्च चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा पंचवटी योजना के शुभारंभ पर। वहीं छठे प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 के बारे में। जगन्नान चेदोड़ो योजना के विषय में बात करेंगे सातवें प्रश्न में, और आठवें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस राज्य को विश्व बैंक द्वारा 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है और क्यों। नवें प्रश्न में हम जानेंगे कि शंभू एस कुमारन भारत के अगले राजदूत किस देश में बनाए गए हैं। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर या प्रयागराज। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के लिए विकसित किए गए नए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। इस प्रणाली से बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकता है। यह मुंबई के लोगों के लिए बड़ी सहायता कर सकता है। इस प्रणाली का विकास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी कि BMC के साथ मिलकर किया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष राज्यों में शामिल नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, कर्नाटक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया, जिसमें शीर्ष राज्यों में कर्नाटक शामिल नहीं है। इस सूची में गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक को खाद्य परीक्षण सुविधाएं, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन प्रशिक्षण, उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण के मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। FSSAI ने कोविड-19 के दौरान ईट राइट पर एक ई-बुक भी जारी की है। छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इसके बाद मणिपुर और मेघालय का स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान द्वीप समूह ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में देश के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में निम्न में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, भारतीय विज्ञान संस्थान या काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में देश के 10 शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली को द्वितीय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रबंधन संस्थानों में IIM अहमदाबाद ने पहला स्थान प्राप्त किया। कॉलेजों की सूची में दिल्ली का मिरांडा हाउस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। NIRF रैंकिंग की शुरुआत 2015 में तत्कालीन HRD मंत्री स्मृति ईरानी ने की थी। 2020 में NIRF रैंकिंग का यह 5वां संस्करण है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा उपयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 को लॉन्च किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, केरल। केरल द्वारा उपयोग किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 को लॉन्च किया गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित बिन 19 का उपयोग किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है।
इसके साथ साथ बहुउद्देशीय कीटाणुनाशक यूवी स्पॉट को भी लॉन्च किया गया है। यह लाइट आधारित बहुउद्देशीय डिसइंफेक्टर है जो आंतरिक सतहों और यूवीसी लैंप के साथ डिवाइस वायरस से निपटने में कारगर है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ हुआ है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक विकासखंड में सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। शुरुआत में ऐसे 100 पार्क खोलने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग लोगों को इन पार्कों और उद्यानों में टहलते हुए खाली समय बिताने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना को मनरेगा परियोजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है गौरव शर्मा, वेंकी रामकृष्णन, राम मूर्ति आचार्य या रतन लाल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, रतन लाल। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को कृषि क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने में योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे ओहियो यूनिवर्सिटी में कार्बन मैनेजमेंट एंड सेक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक हैं। डॉक्टर लाल ने अपने 5 दशक से अधिक के कैरियर में मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने की नवीन तकनीकों को बढ़ावा देकर 50 करोड़ से अधिक छोटे किसानों की आजीविका को लाभ पहुंचाया है। 2 अरब से ज़्यादा लोगों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में सुधार किया है और करोड़ों हेक्टेयर प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित किया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा जगन्नान चेदोडू योजना शुरू की गई है? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा जगन्नान चेदोडू योजना शुरू की गई है। कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटा पाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 60 वर्ष से कम आयु के 2.47 लाख अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए की सहायता की जाएगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को कोविड-19 की स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? हमारे पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, पश्चिम बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल को कोविड-19 की स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार 1950 करोड़ रुपए की कुल धनराशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में शंभू एस कुमारन को निम्न में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, जापान, इंडोनेशिया या फिलीपींस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, फिलीपींस। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में मोरक्को में भारत के राजदूत हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला एवं मुद्रा फिलीपीन पेसो है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 12 जून। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया गया। 2002 में संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाए जाने का निर्णय किया था। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।